तो साहिब अम्र वो होगा जिसकी खिलकत रसूल जैसी। साहिब अम्र वो होगा जिसकी इताअत रसूल जैसी। साहिब अम्र वो होगा जिसका हुक्म रसूल जैसा। जो रसूल जैसा होगा, तवज्जो, जो रसूल जैसा होगा। अरे तुम्हें नहीं समझ में आता तो कम से कम काफिरों से पूछो। शबे हिजरत नबी आए अली के पास, या अली आज मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सो गया तो क्या आपकी जान बच जाएगी? कहा अली को सुलाकर नबी चले गए। अरे 40 तलवार लिए कुफार घर के बाहर रहे। तवज्जो कीजिएगा, अम्मा आयशा की हदीस याद है ना कि नबी के जिस्म से ऐसा नूर निकलता था कि अंधेरे में भी अगर सुई तलाश करना पड़े तो सुई मिल जाती थी। तो नबी के बिस्तर पर अली सोया हुआ था, यानी कि मानना पड़ेगा कि अली के जिस्म से भी वैसा ही नूर निकल रहा था जैसा नबी के जिस्म से निकलता था। तो मानना पड़ेगा ना, कुफार खड़े क्यों थे? क्योंकि उनको लग रहा था नबी सो रहे हैं। जब पर्दा, जब चादर उठाई तो देखा नबी नहीं अली है। अल्लाह अकबर, नबी नहीं अली है। कुफारों ने अली से पूछा, अबू जहल ने पूछा मोहम्मद कहाँ है? क्या जवाब दिया अली ने? कहा बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? जवाब सुनना अली का। अली ने कहा क्या मेरे पास छोड़कर गए थे? अल्लाहु अकबर, क्या मेरे पास छोड़कर गए थे? जब नबी को अली ने कहा, नबी ने अली को कहा ना अली आज रात सो जाओ। अली ने कहा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। नबी ने कहा हाँ अली बच जाएगी। उसके बाद नबी ने कहा या अली सो जाओ और जब सुबह उठकर मेरे पास आना, मुझसे मुलाकात करना। पूरी तवज्जो। तो मुझसे मुलाकात करने के बाद मैं मक्के वालों की कुछ अमानतें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। ये अमानतें अमानतदारों के पास पहुंचाकर मुझसे आकर मुलाकात करना। पूरी तवज्जो। अली सारी रात सोते रहे, 40 लोग तलवार लेकर खड़े रहे। मैं कहूंगा या अली अगर 2 तलवार लेकर भी कोई मौलवी के घर के बाहर खड़ा रहे तो वो तो डर के मारे दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद कर लेगा। या अली आपको नींद कैसे आ गई? आपको भी कुछ बेचैनी हुई होगी, आपने भी कुछ करवट बदली होगी। मेरे मौला जवाब देंगे हाँ मुझे भी बेचैनी होती, मैं भी करवट बदलता। अगर मैं किसी ऐसे बाप का बेटा होता जिसे नबी पर शक होता। तवज्जो, पूरी तवज्जो। नारा हैदरी। अली ने कहा मुझे भी बेचैनी होती अगर मैं किसी ऐसे बाप का बेटा होता जिसे नबी पर शक होता। नबी की वफादारी, नबी पर ईमान तो मेरे बाबा अबू तालिब ने मेरे लहू में कुट्टी में मिलाकर शामिल कर दिया। अली 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 ये तो बताइए आपको नींद कैसे नहीं आई? मेरा अली जवाब देगा मुझे
पर इतना एतबार था, इतना यकीन था, मेरे नबी ने खुद कहा, ए अली सो जाना, सुबह अमानतें लौटाकर मुझसे आकर मुलाकात करना। अली ने कहा जब नबी ने कह दिया तो मुझे यकीन था मैं सुबह उठूंगा, अमानतें लौटाऊंगा, नबी से जाकर मिलूंगा। यकीन था अली को। जब नबी ने कह दिया मुझसे आकर मिलना, तो अब चाहे हजारों का भी लश्कर आ जाए, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मैं जाकर मिलूंगा। अली ने सुबह को अमानतें लौटाई, अपने साथ औरतों को लिया और लेकर जब मक्के के बाहर निकलना चाहा, तो तारीख ने लिखा अबू सुफियान ने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर, अबू जहल ने, अबू सुफियान ने अली का रास्ता रोकना चाहा और ये चाहा कि अली को मक्के से निकलने ना दे। एक मर्तबा अली ने सारे मुशरिकों को, सारे काफिरों को अपनी गुर्राती आंखों से देखा और नैनुल्लाही आंखों से देखकर कहा, मेरे सामने से हट जाओ। लोगों ने कहा, या अली हम तो हजारों का लश्कर लेकर है। अली ने कहा, खबरदार मेरे मुकाबले पे मत आना, मेरे रास्ते से हट जाओ, इसलिए कि मेरे साथ आज मेरा वो भाई मौजूद नहीं है जो तलवार निकालने पर मेरे हाथों पर अपना हाथ रख देता था। अली का जवाब सुनना। अली ने कहा, कसम है अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर आज मेरी तलवार निकल गई तो अरब की किसी औरत के सर पर बेवगी का चादर उड़ाने वाला कोई मर्द बचेगा नहीं। साहिब अम्र वो होगा जिसकी खिलकत भी रसूल जैसी होगी, जिसकी इताअत भी रसूल जैसी होगी, जिसका हुक्म भी रसूल जैसा होगा। तो क्या ख्याल है मुसलमानों, जब ये मान लिया कि जो साहिब अम्र होगा उसकी खिलकत रसूल जैसी होगी, उसका हुक्म रसूल जैसा होगा, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि जो भी साहिब अम्र होगा उसका इल्म भी रसूल जैसा होगा। पूरी तवज्जो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। उसका इल्म भी रसूल जैसा होगा। वो नहीं होगा जो लोगों से कहे पूछ कर बताऊंगा, है? साहिब अम्र वो होगा जो मिंबर पर बैठकर कहेगा, सलूनी सलूनी कबला अन तफकुदूनी। अली का पहला जुमला, जब अली तख्ते खिलाफत पर बैठे, पहला जुमला अली का, सलूनी सलूनी, पूछो पूछो मुझसे जो कुछ पूछना है, अन तफकुदूनी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊं, मैं जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। अली कह रहे हैं, पूछो जो कुछ पूछना है। मजमा सन्नाटा, संभल का मजमा नहीं था। पूरी तवज्जो, खामोश है मजमा। अली ने खुद कहा, जब देखा मजमा में सन्नाटा है, एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पानी से बिजली निचोड़ने का तरीका बता दूं। गिब्बन जैसा राइटर, अंग्रेज राइटर कहता है, अगर मैं अली के दौर में होता
तो मैं अली से पूछता, या अली, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन कैसे होगी? चांद पर कदम कैसे रखेंगे? सितारों पर कमंदे कैसे डालेंगे? शमसी तवानाई पे काबू कैसे पाएंगे? सोलर सिस्टम को कंट्रोल कैसे करेंगे? मगर हाय बेगैरत मुसलमान। भाई ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर बेगैरत हमारे ही कौम में मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, आज संभल, ये संभल है ना, अगर यहां पर मेरे जैसा तालिबे इल्म अगर ये कहे पूछो पूछो जो कुछ पूछना है, तो मुझे यकीन है कि इस मजमे से मुझसे जो भी कोई सवाल करेगा वो इल्मी सवाल करेगा, है? मगर हाय बेगैरती, जब अली ने कहा ना कि पूछो पूछो जो कुछ पूछना है, देखो मुनाफिकत किसको कहते हैं। एक बेगैरत उठा और उठने के बाद कहा, या अली ये बताइए सर में मेरे बाल कितने हैं? मैं कहूंगा बे गंजे, आईना देख लेता, खुद ही गिन लेता। क्या कहा? या अली सर में बाल कितने हैं? अली भी तो अली है ना, अली अली है, अली अली है। अली ने कहा जितने आसमान में सितारे हैं। एक और बेगैरत एक थोड़ी था, बहुत से थे, एक और खड़ा हो गया, या अली ये बताइए आसमान में सितारे कितने हैं? अली ने कहा अगर मैं तादाद बता दूं सितारों की तो तेरी औकात है कि तू जाकर गिन सके? हाय हाय हाय, अली अली है, अली अली है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मजाक में भी कोई अली से बाजी मार दे, मजाक में भी कोई अली से जीत नहीं पाया। कहो तो एक वाकया सुना दूं। अली एक महफिल में बैठे हैं, अली महफिल में बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं और बीच में खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, एक टोकरे में खजूर भरा हुआ है और जितने लोग बैठे थे महफिल में सबके सामने एक एक प्लेट रखा हुआ था। तश किस लिए? खजूर खाओ, गुठली प्लेट में रख दो, है ना? खजूर खाओ, गुठली प्लेट में रखो। अब सबों को एक शरारत सूझी। क्या शरारत? सब के सब खाते थे खजूर और गुठली मौला अली के प्लेट में रख देते थे। खजूर खुद खाते थे, गुठली अली के प्लेट में रख देते थे। जब मौला अली का प्लेट गुठलियों से भर गया ना, तो एक मियां ने कहा, या अली सारी खजूरें आपने अकेले खा ली। सुनना और नाश करना, अल्लाह ने तुम्हें कैसा मौला अता किया, अपने मौला पे नाश करना, उनकी गुलामी पे नाश करना कि अली के गुलाम हो। क्या जवाब दिया मेरे मौला ने? उसने कहा, या अली सारी खजूरें आपने अकेले खा ली। अली ने उसका चेहरा देखा और देखकर जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि तुम सबों ने अपनी खजूरें गुठलियों समेत खा ली। नाश करो, अल्लाह ने ऐसा मौला दिया। सब मिलकर कहो, है डर, है डर, नारा हैदरी। मजाक में भी कोई अली से बाजी ना मार सका। अली तो अली है ना। बस आखिरी बात, अब मैं खत्म करने लगा। हाँ मेरी जान, कहते रहो, कान तुम्हारे हैं, वक्त तो कोई और तय कर रहा है। साहिबे अम्र वो होगा जिसका इल्म भी रसूल जैसा होगा। उठाकर पढ़ो हदीस की किताबों को, तारीख को।
जब अली पैदा हुए, एक वाकया अली की विलादत का, ये जश्न विलादत मौला कायनात 13 रजब 26 तारीख को है। आज कितनी तारीख हो गई? एक दिन के बाद तुम जितने अली वाले हो ना, अपना इलाका दुल्हन की तरह सजा देना। सब कोई अपने अपने घर में अली की नजर पेश करना, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए ये जमाना यजीदियों का नहीं, हुसैनियों का है। एक वाकया अली की विलादत का, जब अली पैदा हुए ना तो नबी ने अली को अपनी जुबान चुसाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने अपनी जुबान चुसाई अली को। इसी तरह जब इमाम हसन पैदा हुए अलैहिस्सलाम, उनको भी आका ने अपनी जुबान चुसाई। जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनको भी आका ने जुबान चुसाई। अली पैदा हुए, अली को नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान चुसाई। तो प्यारे प्यारे सुन्नियों, मीठे मीठे सुन्नियों, अब तो ये नबी की सुन्नत बन गई ना कि बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाओ। पूरी तवज्जो भाई, सुन्नत बन गई ना, बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाओ। बड़े मियां खड़े हो गए बच्चे को जुबान चुसाने, बीवी ने भी तलवार समझकर बेलन निकाल लिया। खबरदार जो जुबान चुसाई। बड़े मियां कहने लगे, अरे श्रीमती जी, नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। श्रीमती कहने लगी, बड़े मियां सटिया गए हो, वो नबी है तुम उम्मती हो, वो नूरी है तुम खाकी हो। अरे उनके जुबान में वही था, तुम्हारे जुबान में जरासीम है, तो फिर मानना पड़ेगा कि नबी अली को जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्मे रिसालत को सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे थे। इल्मे रिसालत को सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे थे। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो आप होंगे, मैं होऊंगा। मुझे मालूम है कि चाहे जितना बयान कर दिया जाए, अली की मोहब्बत की प्यास कभी नहीं बुझने वाली। जामे विलाए आले मोहम्मद अजीब है, सैराब हो चुका हूं मगर फिर भी प्यास है। और मिसाक में यानी रूहों के जमाने में, आलम अरवा में मिसाक में लिया था जो मैंने अली का नाम, अब तक मेरे खमीर में उसकी मिठास है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, जिक्र अली होता रहेगा। कायनात रहे ना रहे, मौलाए कायनात रहेगा। वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।